दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं बूलियन लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में कि ये बूलियन जो लॉजिकल ऑपरेटर है ये बाकी ऑपरेटरों से कितना अलग है। इसको हम किस तरीके से चेक करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर या फिर इस पे हम किस तरीके से प्रोग्राम बनाते हैं सी हिसाब का। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं बूलियन लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। तो यहाँ पे जो बूलियन लॉजिकल ऑपरेटर होता है ये एक तरीके से लॉजिकल ऑपरेशन पे परफॉर्म करता है, यानी कि ट्रू और फॉल्स से रिलेटेड यहाँ पे जो भी ऑपरेशन होते हैं वो परफॉर्म करता है। जैसे कि आपने पिछली वीडियो के अंदर देखा कि किस तरीके से हम कंपैरिजन के अंदर काम कर रहे थे, ऐसे ही इक्वालिटी ऑपरेटर के अंदर अंदर हम किस तरीके से काम कर रहे थे। तो यहाँ पे बूलियन लॉजिकल ऑपरेटर का भी अपना यहाँ पे एक रोल है। अगर आपके पास दो यहाँ पे ऑपरेंड्स हैं, भले वो आपके पास बूलियन टाइप का ऑपरेंड्स हो या फिर किसी भी टाइप का ऑपरेंड्स है, अगर उनके बीच में आप यहाँ पे कंपैरिजन करना चाहते हैं कि क्या वो ट्रू है या फॉल्स है, तो यहाँ पे बूलियन लॉजिकल ऑपरेटर को भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि एक तो आपको पता है कि जो बूलियन होता है ये दो ही फॉर्म में वैल्यू रिटर्न करता है, एक या तो ट्रू, दूसरा या तो फॉल्स। यानी कि ट्रू फॉल्स में ही इसका काम होता है बूलियन का, ठीक है। अगर मान लीजिए आप सिंपल यहाँ पे कंसोल पे लिखते हैं, पहले तो आप ये देख लीजिए कि यहाँ पे जो एक्सक्लामेशन सिंबल लगा होता है इसका मतलब होता है नॉट। यानी कि अगर किसी भी यहाँ पे स्टेटमेंट या फिर किसी भी चीज के आगे यहाँ पे नॉट या फिर ये एक्सक्लामेशन साइन हम डाल देते हैं, इसका मतलब कि जो वो वहां पे था अब उसका वो नेगेटिव हो गया। मतलब अगर मान लीजिए ट्रू वैल्यू आ रही थी तो नॉट हमने लगा दिया तो मतलब वो अब फॉल्स हो गई। यानी कि उसका दूसरा साइड यहाँ पे आ जाता है जब हम उसके आगे नॉट लगा देते हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम आगे देखेंगे। तो जैसे अगर मान लीजिए आप ये कंसोल पे प्रिंट करवाना चाहते हैं कि यहाँ पे नॉट फॉल्स, तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि नॉट का मतलब हो गया कि आगे जो भी चीज है उस चीज का वो रिवर्स कर देगा। तो यहाँ पे नॉट फॉल्स का मतलब आपके कंसोल पे जो आउटपुट आएगी वो आएगी ट्रू, क्योंकि नॉट लग गया तो वो उसको रिवर्स कर देगा, ठीक है। और बाकी ऐसे ही दो यहाँ पे अगर आपके पास ऑपरेंड्स हैं तो इनके बीच में अगर आप यहाँ पे कंपैरिजन कराते हैं तो यहाँ पे अगर दोनों वैल्यू यहाँ पे ट्रू है तो ये यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा, अगर ऐसे ही फॉल्स है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे और सिंबल लगाते हैं, ठीक है, लॉजिकल और, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में से कोई भी एक अगर ट्रू हो गया तो आपके सामने यहाँ पे आउटपुट ट्रू आएगी। अदरवाइज अगर दोनों ही फॉल्स हो गए तो यहाँ पे आपके सामने आउटपुट जो आएगी वो फॉल्स आएगी। तो ये इस चीज का बहुत ही ज्यादा यूज होता है, क्योंकि मैं खुद भी अगर कोई भी प्रोजेक्ट पे मैं काम करता हूँ तो ये बहुत ज्यादा मैं कंपैरिजन के लिए मैं यूज करता हूँ इस ऑपरेटर को। तो इस ऑपरेटर को भी आप ध्यान से सीख लीजिए। चलिए हम विजुअल स्टूडियो की तरफ बढ़ते हैं और सीखते हैं बूलियन लॉजिकल ऑपरेटर्स के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। तो ये हमारे पास कुछ पुराना यहाँ पे एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं नॉट फॉल्स, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि नॉट हमने लगा दिया तो इसका आगे जो कुछ भी है वो उसका रिवर्स होने वाला है, यानी कि उसकी नेगेटिव ही आएगी वैल्यू, यानी कि दूसरी वैल्यू आएगी। तो बूलियन आपको पता है कि बूलियन ट्रू या फॉल्स ही रिटर्न करता है। तो अगर फॉल्स हमने ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है और नॉट हमने लगा दिया तो इसका मतलब अब वो वैल्यू जो आएगी इसकी रिवर्स आएगी, यानी कि ट्रू हमारे कंसोल पे प्रिंट होगा। तो ये हम यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं अपने कंपाइलर को, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रू हमारी आउटपुट कंसोल पे आ गई है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे ट्रू कर देते हैं तो ये हमारी आउटपुट जो आएगी अब आएगी फॉल्स, क्योंकि ट्रू का नेगेटिव यहाँ पे यानी कि दूसरा साइड जो आता है वो हमारे सामने आउटपुट पे आएगा। तो ये दो छोटे छोटे यहाँ पे कंपैरिजन थे लॉजिकल के बूलियन के, ये हमने देख लिया। ऐसे ही मान लीजिए आपके पास यहाँ पे कोई बूलियन टाइप की प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये मैं इसका नाम दे देता हूँ इस बूल, और इसको हम रख देते हैं यहाँ पे फॉल्स, ठीक है। तो इसका मतलब है अभी जो इस बूल की जो वैल्यू है ये है फॉल्स, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ये हटा देता हूँ मैं, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ इस बूल यहाँ पे देखूँ तो हमारे सामने जो आउटपुट आएगी वो आएगी फॉल्स, क्योंकि फॉल्स ही हमने इसको असाइन किया हुआ है। देखिए हमने यहाँ पे फॉल्स असाइन किया है इसीलिए इस बूल की जो वैल्यू है ये फॉल्स आ गई है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अगर हम ट्रू इसको असाइन करेंगे तो जाहिर सी बात है ट्रू हमारे सामने कंसोल पे प्रिंट होगा। अब हम यहाँ पे नॉट जो ऑपरेटर है इसको यूज करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉल्स इसके अंदर पहले से वैल्यू थी, अब नॉट हमने लगा दिया तो उसका रिवर्स आएगा, यानी कि उसका नेगेटिव साइड आएगा। तो जब हम इसको रन करेंगे तो फॉल्स थी वैल्यू तो अब वो हो जाएगी ट्रू।
तो आप देख सकते हैं नॉट की वजह से यहाँ पे वैल्यू जो आई वो आ गई ट्रू। ऐसे ही आप जो कंपैरिजन हमारा यहाँ पे डबल एम परसेंट जो सिंबल वाला था उसको भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे चेक करना चाहते हैं तो एम परसेंट मतलब इस सिंबल की हम बात कर रहे हैं, ये डबल एंड, इसी को बोलते हैं हम एम परसेंट सिंबल या एंड ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं ट्रू लिखता हूँ एंड लिखता हूँ मैं ट्रू, इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों साइड यहाँ पे वैल्यू ट्रू है तो ही जो हमारा फाइनल आउटपुट आएगा वो ट्रू आएगा, वो भी एंड के केस में। यानी कि जब हम हमारे दोनों ऑपरेंड्स के बीच में एंड यहाँ पे लगा हुआ तो हमारा यहाँ पे ट्रू रिटर्न होगा। जैसे कि मैं इसको रन करके दिखाऊं आपको, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ट्रू हमारा यहाँ पे रिटर्न हो गया है। ऐसे ही अगर दोनों में से कोई भी एक वैल्यू यहाँ पे फॉल्स हो जाती है तो यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पे हमारा फॉल्स रिटर्न होगा, क्योंकि एंड का मतलब होता है और, यानी कि दोनों ही कंडीशन जो है ये सेटिस्फाइड होनी चाहिए। अगर दोनों कंडीशनों में से कोई एक भी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाती है तो हमारा जो ये टोटल आउटपुट जो आता है ये फॉल्स आता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आउटपुट इसका आएगा ये आएगा फॉल्स, ठीक है। आप इस तरीके से इस चीज को देख सकते हैं फॉल्स। ऐसे ही आप कोई यहाँ पे ऑपरेटर बना के भी आप उसके ऊपर कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कुछ नंबर पे मैं यहाँ पे बात करूँ तो अगर मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि 5 ग्रेटर देन 2, और एक और यहाँ पे हम देख लेते हैं ये फॉल्स को हटा के 3 ग्रेटर देन 4, या फिर इसको हम कर देते हैं 3 इक्वल्स टू 3, डबल इक्वल्स टू हमें लगाना होगा। ऐसे ही अगर हम इस कंपैरिजन की यहाँ पे बात कर लें कि क्या ये जो 5 है यहाँ पे जो 2 है ये 5 से छोटा है, ठीक है, इस चीज को भी हम यहाँ पे कंपेयर कर ले तो ये कंडीशन भी हमारी फॉल्स हो जाती है। तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स होगी तो ये आगे कंडीशन को चेक नहीं करेगा, तो यहाँ पे ओ जो टोटल आउटपुट आएगी वो आएगी यहाँ पे फॉल्स, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारी आउटपुट आ गई फॉल्स। ऐसे ही आप यहाँ पे किसी वेरिएबल के ऊपर भी यहाँ पे खेल सकते हैं, तो दोनों ही अगर यहाँ पे आपकी फॉल्स हो जाती है तो ये हमारा जो होगा टोटल आउटपुट यहाँ पे जो आता है वो फॉल्स आता है। ऐसे ही हम और ऑपरेटर यहाँ की यानी कि हम यहाँ पे डबल पाइप्स यूज करते हैं और के लिए। तो और के केस में होता क्या है कि आपकी या तो लेफ्ट कंडीशन सही हो या फिर आपकी राइट साइड की कंडीशन सही हो, दोनों में से अगर कोई एक भी कंडीशन आपकी सही हो जाती है तो जो आपका टोटल जो आउटपुट आता है वो आता है ट्रू। बाकी अगर दोनों ही फॉल्स हो जाए तो फिर तो ऑफकोर्स फॉल्स ही आएगा, ठीक है। बाकी ट्रू के केस में दोनों ही ट्रू आ जाए तो ट्रू ही आएगा, अगर एक भी आ जाता है ट्रू तो वो ट्रू ही आएगा। ये फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे अगर मान लीजिए ये फॉल्स हो जाती है और दूसरा सिर्फ ट्रू होता है तो भी आपका आउटपुट ट्रू ही आएगा, क्योंकि और के केस में वो पूरे कंडीशन को चेक करता है, कहीं पे भी उसको ट्रू मिल गया तो आपका जो फाइनल आउटपुट आएगी वो ट्रू आएगी। तो चलिए हम इसको यहाँ पे रन करके देखते हैं कि इसकी हमारी आउटपुट यहाँ पे क्या आ रही है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रू आ रही है, ठीक है। यानी कि दोनों में से कोई एक भी कंडीशन आपकी अगर ट्रू हो जाती है तो आपके सामने आउटपुट जो आएगा वो ट्रू आएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया यहाँ पे कि ये जो बूलियन लॉजिकल ऑपरेटर है किस तरीके से यूज होते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करें। मिलते हैं एक वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।